नमस्कार मित्रों, मैं विनय कुमार आपका आज के सेशन में स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो हमारी ट्रांसलेशन रिलेटेड थी, जिसमें हमने बेसिक ट्रांसलेशन को डिस्कस किया है और आज से मैं आपको कुछ अनूठे प्रयोग बताने वाला हूं। जैसे आज मैं चर्चा करूंगा आपके साथ देयर का प्रयोग, कि देयर का प्रयोग किस जगह किस प्रकार से हुआ करता है, खासतौर से जब हम हिंदी से अंग्रेजी बनाते हैं तो कैसे पहचान करें। आइए देखते हैं। देयर का प्रयोग जब हम हिंदी से इंग्लिश बनाते हैं तो देयर का प्रयोग कहाँ पर होगा, इसको देखते हैं। यदि हिंदी के वाक्य में क्रिया से पहले नाउन आ जाए तो सब्जेक्ट के स्थान पर देयर का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, बड़ा सिंपल पॉइंट है, आराम से इसको समझ सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। यदि हिंदी के वाक्य में क्रिया से पहले नाउन आ जाए तो सब्जेक्ट के स्थान पर देयर का प्रयोग करते हैं। हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। मान लीजिए एक शेर था, है ना। अगर आप इसको करोगे कि एक ए लाइन बाज, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बाज एक लिंकिंग वर्ब बनना है और जिसके बाद में कंप्लीमेंट होना जरूरी होता है। तो फिर क्या करेंगे, देखते हैं इसको। यहाँ हमारा वर्ब कहाँ पर है, था, ठीक है ना। एक शेर था, हिंदी के वाक्य में लास्ट में होता है वर्ब, ये वर्ब है और उससे पहले ये शेर क्या है, ये नाउन है। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पर हम क्या लाएंगे, देयर लाएंगे। देखिए कैसे, देयर बाज ए लाइन, ठीक है ना। इसी प्रकार से निगेटिव में भी इनका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे निगेटिव जब होगा तो हम वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे, और जब हमारा इंटरोगेटिव होगा, खासतौर से इसमें फर्स्ट टाइप के इंटरोगेटिव होते हैं, क्या से स्टार्ट होने वाले, तो उनको भी देख लेंगे हम। और एग्जाम्पल लेते हैं, अभी जैसा हमने वहाँ पर देखा। मान लीजिए क्या कमरे में दो खिड़कियां हैं। अगर इस तरह का सेंटेंस हो, ठीक है ना, ये इंटरोगेटिव ए से आ रहा है। यहाँ फिर से देखेंगे, ये हमारा वर्ब है लास्ट में, और उस वर्ब से पहले ये खिड़कियां क्या है, नाउन है। तो ये इस सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पर देयर का प्रयोग किया जाएगा। अब हम यहाँ पर, आपको ध्यान ना हो तो मैं आपको फिर से ध्यान दिला दूं कि जब किसी सेंटेंस में क्या पहले आ जाए तो वहां हेल्पिंग वर्ब को आगे लाते हैं, ठीक है ना। आर आगे लगा दिया, अब सब्जेक्ट हो गया हमारा देयर। आर देयर टू विंडोज, आर देयर टू विंडोज इन द रूम। इस प्रकार से अगर कभी ये
निगेटिव होगा तो हम वर्ब के पहले नॉट का प्रयोग कर लेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। पुस्तकालय में कोई पुस्तक, पुस्तकालय में कोई पुस्तक नहीं है। ठीक है ना। यहाँ पर हमने देखा कि ये हमारा वर्ब है और उससे पहले ये हमारा नाउन आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि इस सेंटेंस में भी सब्जेक्ट के स्थान पर हम देयर का प्रयोग करेंगे। देयर इज, एक बात और है, जैसे ये नहीं के लिए अगर हम नॉट लगाते हैं, ठीक है ना, अगर हम नॉट लगाएंगे तो हमें आगे एनी का प्रयोग करना पड़ता है। अगर हम चाहें तो इसके स्थान पर सीधा सा नो लगा दें नाउन के पहले और ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। देयर इज नो बुक, ऐसे भी कर सकते हैं, देयर इज नो बुक इन द, there is no book in the library। इस सेंटेंस को नॉट एनी का प्रयोग करके भी देख लें। there is not any book, not any book in the लाइब्रेरी। ठीक है ना। देयर इज नॉट एनी बुक इन द लाइब्रेरी। यहाँ हमने जब नॉट का प्रयोग किया तो हमें एनी भी लगाना पड़ा और इस सेंटेंस में हम देखते हैं कि हमने केवल नाउन से पहले नो लगा दिया और हमारा काम चल गया। तो बच्चे देखिए कि देयर का प्रयोग ट्रांसलेशन में इस प्रकार से किया जाता है। इस संबंध में अगर आपकी कोई क्वेरी हो, आपको कोई क्वेश्चन करना हो तो कमेंट बॉक्स में आकर भी कर सकते हैं।